नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है सात भाइयों की लाडली एक बहन। एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने सातों लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद सातों भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्यपाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन सातों भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सातों पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद सातों भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभियां उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गई। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़के ने रस्सी मांगी। भाभी ने कहा कि बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आऊंगी। वो जंगल में गई। उसने लकड़ी इकट्ठी की और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते हुए देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली, मेरी भाभी इंतजार कर रही होंगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वे खाना बनाएं। मेरे पास तो रस्सी है नहीं, तो मैं ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख लेंगी तो तुम्हें मार देंगी। सांप बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना भी नहीं दिया। उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक छलनी दिया और बोली कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिरा जा रहा था। वो वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वो लड़की को देखकर पूछने लगा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी छलनी से गिरा जा रहा है क्योंकि छलनी में बहुत सारे छेद हैं। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेंढकों को बुलाया और उस छलनी में बैठ गई और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना। हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहां से चले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज ऐसे ही ऊट पटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काले रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफेद न हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोने लगती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही रहेगा ना, सफेद थोड़ी ना होगा। लड़की को 2 दिन हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए वहीं बैठी रही और फूट फूट कर रोने लगे। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौटकर आ रहे थे। सातों भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। वे नदी के किनारे पहुंच गए। अपनी बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालत किसने किया। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। उसके बाद सातों भाई बहन को लेकर घर आ गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई न आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नियां अपने पति को देखकर इतनी खुश होती हैं कि पूछे मत। कोई पानी लेकर आती है, कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है कि यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली कि अभी दूध और भात खाकर यहीं कहीं खेल रही थी।
तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि यहीं दूध और भात खाई है, अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया, बाकी सारी भाभीियों ने बहुत सताया है और काम करवाया है। सारे भाइयों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, इसीलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।